जो ठान लो वो करके दिखाओ। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के साथ मैं कल्पना इकबाल फिर से रूबरू हो रही हूँ कल्पना टॉक्स के माध्यम से। मेरा कहना है कि आप यदि जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य के प्रति उदासीन ना हो, उसको आप अपने हाई एनर्जी लेवल से करके दिखाइए। क्योंकि अगर आपने अपना एनर्जी लेवल नीचे गिरा दिया तो फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज की दुनिया में लोगों में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं और एक दूसरे के कंपटीशन में उस समय तो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं और फिर एक दो दिन के बाद उनका एनर्जी लेवल नीचे चला जाता है और उसके बाद में फिर वो अपने गोल को भूल जाते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते। तो जो ठानो उसको करके दिखाओ, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि समय की कीमत पहचानो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। रोज़ दिन ब दिन, आज कल परसों, एक एक दिन करके हमारा निकलता चला जाता है। हम कहते हैं कि ये काम हम आज नहीं, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, कल कर लेंगे, और कल कभी नहीं आता। क्योंकि कबीरदास जी का आपने एक दोहा सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होगी बहुर करेगो कब। क्योंकि कल का कोई भी काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने सोच लिया ये काम हम कल कर लेंगे, कल हमारे घर कोई मेहमान आ गया तो वो काम टल गया, और परसों हमारी तबीयत ख़राब हो गई, अब हम वो काम कैसे पूरा करें। परसों से नेक्स्ट डे फिर कोई और काम आ गया तो वो काम 3 दिन के लिए टल गया ना। तो 3 दिन में उस काम की अहमियत क्या रह गई, ये तो आप ही समझ सकते हैं। इसलिए जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उस काम को पहले करना चाहिए, और उस काम को टालने में आप उस काम का जो महत्व है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। इसके आगे मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा जब कोई आप गोल निश्चित करें या कोई काम करने का बीड़ा उठाएं तो नकारात्मक थॉट से बचें, नेगेटिव थॉट से बचें। ये हम लोगों के साथ अक्सर होता है, केवल आपके साथ ही नहीं, हम सभी लोगों के साथ होता है कि जब हम कोई भी काम करने चलते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, स्टडीज़ हो, वो अगर कोई काम करने की सोचते हैं तो ये काम कैसे पूरा होगा, उनको बस डर सताने लगता है और वो सोचते हैं कि ये कहीं हम इस काम में फ़ेल ना हो जाएं। ऐसा सभी लोगों के साथ होता है, अक्सर बच्चों के साथ नहीं, बड़े लोगों के साथ भी होता है। बस यही डर सताने लगता है कि हम फ़ेल हो गए तो क्या होगा, ये काम कैसे पूरा होगा। और हमारे घर में शादी है तो हम सोचते हैं अरे भगवान, ये शादी कैसे पूरी होगी, कैसे हमारी नैया पार लगेगी। तो कोई भी काम करने से पहले नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स से बचना चाहिए। सब काम भगवान के ऊपर छोड़ देने चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैंने आपके ऊपर सारे काम छोड़ दिए हैं। लेकिन केवल भगवान अपने आप से ही नहीं कर देता। आपके सामने थाली रखी हुई है और उठा के भगवान आपको खाना नहीं खिला देगा, आपको खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, तो मेहनत और तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए लक्ष्य जो निर्धारित करा है उसको अपने मन से ठान कर पूरा तो आपको ही करना पड़ेगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि अपने माइंड में ठानो वही जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि आप लोगों की नकल कर रहे हो, देखा देखी कर रहे हो। अरे लोग जिम जा रहे हैं वेट कम करने के लिए तो हम भी जाएंगे। नहीं आपका मन है जिम जाने में, अरे नहीं हम भी जाएंगे। वो जा रहा है, अड़ोसी जा रहा है, पड़ोसी जा रहा है, सामने वाले जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी के सारे लोग जा रहे हैं,
अरे उससे जाने से इतनी सारा वो एक्सरसाइज कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। ठीक है कराते हैं, लेकिन किसी का नहीं है मन जाने का तो उनकी बीवी उनको प्रेशराइज कर रही है कि नहीं नहीं आप भी जाइए, हम भी चलेंगे। ठीक है, आपका मन है तो आप जाइए, दूसरे को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? उसको बैडमिंटन खेलना अच्छा लग रहा है तो बैडमिंटन खेलने दीजिए। उनका मन बैडमिंटन खेलने में लग रहा है तो आप 1 घंटा रोज़ बैडमिंटन खेलिए, नियम से ठान लीजिए आप कि मुझे 1 घंटा बैडमिंटन डेली खेलना है, तो आपका वेट निश्चित रूप से कम होगा। तो काम, मेरे कहने का मतलब है, वही गोल निश्चित करिए, वही ठानिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि आप कॉपी करिए। आज की ज़िंदगी में दिखावा बहुत है, सारे लोग वही काम करते हैं जो हाई लेवल वाले लोग करते हैं, कि वही गाड़ी लाएंगे, कि ऊंचे आदमी वही गाड़ी चलाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ उठते हैं। इससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें मतलब रखना चाहिए कि जहाँ हमारी नीड्स पूरी हो रही हो, जहाँ हमारा काम बन रहा हो। एक तो आप गेम खेल रहे हैं, ऊपर से आपका कोई पैसा भी नहीं खर्च हो रहा और आपका वेट भी लॉस हो रहा है। तो फिर किस क्या इसमें हानि है? इसमें तो मुझे कोई हानि नज़र नहीं आती। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप गोल वही सेलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया का कोई सा काम ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कवन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। रामचरितमानस की ये चौपाई आपने ज़रूर सुनी होंगी, जिसने अगर रामचरितमानस का पाठ सुना होगा तो। क्यों ये चौपाई, ये जो है जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उस समय सुनाए थे जब वो लंका में सीता जी को तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, ये जगत में ऐसा कौन सा काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्यों के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। इससे पहले वो वहाँ जाने में सकुचा रहे थे, लेकिन जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों की याद दिलाई तो वो एकदम से तैयार हो गए लंका में जाने के लिए। तभी हम लोगों को हनुमान जी से सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो। अगर किसी भी काम के पीछे बस हम लग जाएं पूरे अपने मनोयोग से, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम ना कर पाएँ। क्योंकि पत्थर को भी अगर हम तराशते हैं तो वो मूर्ति की तरह पूजा जाने लगता है। पत्थर पर भी अगर रस्सी की रगड़ डाली जाती है तो वो रस्सी वहीं से कट जाती है। इसलिए हम कहते हैं मेहनत आपकी रंग लाएगी, लेकिन अगर आप ठानेंगे नहीं, जब तक उसको ठानेंगे नहीं अपने इंटरेस्ट की चीज़ को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपने मन में, जीवन में बदलाव लाने के लिए ठान लीजिए और वो करके दिखाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस सेशन से कुछ लाभ हुआ होगा। अगर आपको मेरे विचार कुछ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।